फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम में आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए थे और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने और भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों का एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किसके द्वारा संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, एक्ट 1976 में पहली बार अमेंडेड किया गया था प्रियम्बल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? ठीक है, अनटचेबिलिटी से। तो आर्टिकल 17 है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 243, है ना, आर्टिकल 243। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, आर्टिकल 243। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 352 है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू। तो भारत के संविधान में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा माना जाता है किस वर्ष तक? तो 6 से 14 साल के लिए। ओके, तो 14 ईयर्स होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो आर्टिकल 242 होगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। तो आर्टिकल 32 जो है ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 32 तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 40। ओके, नेक्स्ट है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो टोटल 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी है? तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर होगा 42। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो कौन सा संशोधन था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत एडेड किया गया। नेक्स्ट है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। तो 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, 352, 356 और 360। तो 360 रिलेटेड किससे है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। 356 प्रेसिडेंट रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल। तो ये जो 2 शब्द को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट और सेक्युलर को, ये किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। नेक्स्ट है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 19 से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है?
तो 39A। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 324 से। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविज़न फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इम्पीचमेंट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो 61 से रिलेटेड है। ओके, आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और 61 में जो है महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, ये 61 में है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच स्टेट्स विल हैव अ गवर्नर। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? वो आर्टिकल 153 देता है। ठीक है, आर्टिकल 153 में क्या मेंशन है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से। आर्टिकल 156 रिलेटेड है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर से। आर्टिकल 159 है ओथ और इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नर का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन ये किस आर्टिकल में है? 280 में है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? तो आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है आर्टिकल 14 में। एबोलिशन ऑफ टाइटल है आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आर्टिकल है 51A। ओके, आर्टिकल 151A में क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 25। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 331। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स। ओके, तो कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 3। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो आर्टिकल 75 में है। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो 347 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग is one of the articles of the Constitution of India that mentions the Comptroller and Auditor General of India। तो किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आर्टिकल 148 में। संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है? विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 368 में ये मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में है? तो 93 में है, आर्टिकल 93 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स।
तो कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32 जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो यह है आर्टिकल 167। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको याद कर लेना है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है कि आपके एग्जाम में आएगा। जैसे कि आर्टिकल 63 ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 66 और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये है 67 में। ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 69 में। तो ये 4 आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है 63 में, उसके इलेक्शन के बारे में मेंशन है 66 में, कितना साल का कार्यकाल होना चाहिए ये है 67 में, और जो शपथ लेते हैं ये सब वाइस प्रेसिडेंट वो है 69 में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुगलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट ये है आर्टिकल 123 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ये है 126 में। हाई कोर्ट्स ऑफ फॉर स्टेट्स ये है 214 में, और ये भी क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स 214। हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरेटरीज में हाई कोर्ट होना चाहिए ये है 241 में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये है 40 में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये है 48 में। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये है आर्टिकल 76 में, और ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया 76 में है। सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ये है 98 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 98 में है। मनी बिल का डेफिनेशन ये है 110 में। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, ये है 120 में। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ये है 124C में। सैलरीज ऑफ जजेस ये है 125 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ये है 126 में। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितना सीट होना चाहिए ये है 130 में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ये है 143 में। ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर ये है 159 में, ओके। सैलरीज ऑफ जजेस ये है 221 में। टर्म ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ये सब है मेंशन 222 में। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स ये है आर्टिकल 226 में, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स ये है 226 में। तो इन सभी को आपको याद कर जाना है, ठीक है। तो आर्टिकल से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो इन सबको एक बार आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।